हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग। तो ज़्यादा देरी ना करते चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये जी आज का पहला क्वेश्चन है। 20 अप्रैल 2021 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है 85वां, दूसरा ऑप्शन है 86वां, तीसरा ऑप्शन है 87वां, चौथा ऑप्शन है 88वां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 87वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। कुल 115 देशों में भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्वीडन को शीर्ष स्थान और नॉर्वे दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर हैं। कौन? नॉर्वे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इस सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है स्वीडन को, दूसरा ऑप्शन है नॉर्वे को, तीसरा ऑप्शन है डेनमार्क को, चौथा ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। कुल 180 देशों में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा और इस सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर रहा है। कौन से 142वें स्थान पर रहा है भारत? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 मई 2021 को इजराइल और किस फिलीपींस चरमपंथी संगठन के मध्य 11 दिनों से चल रहे संघर्ष विराम पर सहमति हुई है? तो पहला ऑप्शन है इजरायली चरमपंथी, दूसरा ऑप्शन है फिलीपींस चरमपंथी, तीसरा ऑप्शन है हमास, चौथा ऑप्शन है इजराइल रक्षा क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हमास संघर्ष विराम सहमति हुई है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 अप्रैल 2021 को अरबपतियों की 35वीं वार्षिक फॉरवर्ड सूची 2021 जारी की गई। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, दूसरा ऑप्शन है जेफ बेजोस, तीसरा ऑप्शन है सुंदर पिचाई, चौथा ऑप्शन है मुकेश अंबानी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जेफ बेजोस को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस सूची में 2755 अरबपतियों को शामिल किया गया है जिनकी कुल संपत्ति 13.1 ट्रिलियन डॉलर है। कितनी? 13.1 ट्रिलियन डॉलर है। इसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक 724 अरबपति यूएसए में हैं। किसमें? यूएसए में। इसके पश्चात 698 अरबपतियों के साथ चीन का दूसरा स्थान है। कितना? दूसरा स्थान है। कितने अरबपतियों के साथ? 698। जबकि भारत 140 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मई 2021 में जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत इस सूची में किस स्थान पर है? तो पहला ऑप्शन है पहले पर, दूसरा ऑप्शन है दूसरे पर, तीसरा ऑप्शन है तीसरे पर, चौथा ऑप्शन है चौथे पर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है भारत। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस सूची में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। कौन? अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9 अप्रैल 2021 को भारत और किस देश के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है नीदरलैंड, चौथा ऑप्शन है केनिया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नीदरलैंड के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। भारत नीदरलैंड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने भाग लिया। किसने? मार्क रूट ने भाग लिया। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 30 अप्रैल 2021 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है फिनलैंड को, दूसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड को, तीसरा ऑप्शन है आइसलैंड को, चौथा ऑप्शन है नॉर्वे को।
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आइसलैंड को वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते प्रमुख बिंदु। फिनलैंड को दूसरा, नॉर्वे को तीसरा तथा न्यूजीलैंड को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत 0.625 स्कोर के साथ 140वें स्थान पर है। कितने स्कोर के साथ? 0.625 स्कोर के साथ 140वें स्थान पर है भारत। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारत के प्रथम इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद में, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली में, चौथा ऑप्शन है कोलकाता में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दिल्ली में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी प्रेस विज्ञापित के अनुसार विश्व की पहली शिफ्ट टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है फिलीपींस में, दूसरा ऑप्शन है नॉर्वे में, तीसरा ऑप्शन है भारत में, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉर्वे में विश्व की पहली शिफ्ट टनल का निर्माण किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी प्रेस विज्ञापित के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर फार्म कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है कनाडा में, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर में, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका में, चौथा ऑप्शन है चीन में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिंगापुर में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर फार्म बनाया जा रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो पहला ऑप्शन है बेलीज को, दूसरा ऑप्शन है कोस्टारिका को, तीसरा ऑप्शन है पनामा को, चौथा ऑप्शन है अल सल्वाडोर को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश है। कौन सा? पहला मध्य अमेरिकी देश है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्रीय निर्वाहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 9वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस सूची में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है फिनलैंड को, दूसरा ऑप्शन है डेनमार्क को, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड को, चौथा ऑप्शन है आइसलैंड को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। कुल 149 देशों में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पर है डेनमार्क, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे आइसलैंड और इस सूची में भारत 139वें स्थान पर है। कौन से? 139वें स्थान पर है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मार्च 2021 को स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2020 के अनुसार वर्ष 2016-20 की अवधि में विश्व का शीर्ष आयातक देश कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरब, चौथा ऑप्शन है रूस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सऊदी अरब 2016-20 अवधि में विश्व का शीर्ष आयातक देश है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। शीर्ष सशस्त्र आयातकों की सूची में भारत दूसरे स्थान पर है और वर्ष 2011-15 और 2016-20 के बीच भारत द्वारा सशस्त्र आयात में 33% की कमी आई है। कितनी? 33% की कमी आई है। और विश्व के शीर्ष सशस्त्र निर्यातों की सूची में USA का पहला स्थान है। किसका? USA का पहला स्थान है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मार्च 2021 को अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है 120वां, दूसरा ऑप्शन है 121वां, तीसरा ऑप्शन है 123वां, चौथा ऑप्शन है 124वां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 121वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है
और सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। कुल 178 देशों में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जी आज का लास्ट क्वेश्चन है। 14 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 4 के तहत कोमोरोस के अंजुवन बंदरगाह पर पहुंचा है? तो पहला ऑप्शन है INS विक्रांत, दूसरा ऑप्शन है INS जलाशव, तीसरा ऑप्शन है INS गौरव, चौथा ऑप्शन है INS विराट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, INS जलाशव अंजुवन बंदरगाह पर पहुंचा है। तो आज की वीडियो को करते हैं जी यहीं समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।